सो हेलो वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो है आपके लगातार 18 तारीख से चल रहे हैं। और उसी एग्ज़ाम के जो एकदम रियल क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, वो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके भाई लेके आते हैं। एज टू एज एकदम रियल क्वेश्चंस होते हैं भाई, आप विश्वास कीजिए। और आप आगे आने वाली शिफ्ट में जैसे ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप यहाँ से एनालिसिस देख के जाएंगे तो 100% गारंटेड आपको 8 से 10 नंबर का फ़ायदा होगा दोस्तों। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, और इससे रिलेटेड जो भी मैं बताता हूँ, जो टॉपिक पढ़ने की बोलता हूँ, वो टॉपिक पढ़ते जाइए। 100% जीके में भाई 10 से 12 नंबर अगर इंक्रीज़ ना हो जाए, अपने पेन से लिखा है, ठीक है। और बहुत टाइम लगता है यार दोस्तों, सब्सक्राइब वगैरह आप करते नहीं हो। 800 के समथिंग सब्सक्राइबर हुए हैं, बताइए। और मैं इतने दिन से इस पे लगा हुआ हूँ, आप सभी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आज कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो पदक जीतने वाली प्रथम जो महिला पूछी गई तो ये थी दीपा मलिक। इन्होंने भाई रजत पदक जीता था 2016 के पैरा ओलंपिक में। और 2016 के पैरा ओलंपिक रियो में हुए थे, ठीक है। और इन्होंने शॉट पुट में जीता था, यानी कि गोला फेंक में ये रजत पदक जीता था, है ना। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगर पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन उठा है तो आपको 2024 का जो पैरा ओलंपिक लेटेस्ट हुआ है उसमें जितने भी हमारे मेडल्स वगैरह आए हैं वो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। आपको रैंकिंग वगैरह इंडिया की चेक कर लेनी चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में उसी से फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने से ही फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट इंडियन वोमेन, यानी पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक में, वो अवनी लिखना है, ठीक है। लेकिन इसने क्वेश्चन में गोल्ड नहीं पूछा था, इसने पूछा था कि कोई भी पदक जीता हो, वो महिला पूछी थी इसने, प्रथम महिला। तो दीपा मलिक इसका सही आंसर था, ठीक है। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो जीता था वो मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने जीता था, आप सभी लोगों को पता होगा जैसा कि, है ना। और ये 1972 में इन्होंने किस में जीता था? ये इन्होंने जीता था तैराकी में, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो हाल ही में हुआ है उसमें शीतल देवी और हरविंदर सिंह दोनों ने गोल्ड जीता है तीरंदाजी में। ये एकदम लेटेस्ट है, तो ये आपको फैक्ट 100% पूछा जाएगा ये आगे आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। और एशियन गेम्स में रोशन मिस्त्री ने फर्स्ट रजत पदक जीता था 1951 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के लिए एशियन गेम्स में फर्स्ट मेडल कौन लेके आया था, तो वो रोशन मिस्त्री था, 1951 में ये लेके आए थे, ठीक है। और कमलजीत संधू 1970 में 400 मीटर में स्वर्ण पदक विजेता है एशियन गेम्स में, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रख लेना, ये पहली महिला है ना, एथलेटिक्स में पहली महिला है एशियन गेम्स में, ठीक है। और सचिन नाग एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर हैं, पुरुष हैं लेकिन ये। और इन्होंने 1951 में ही जीत लिया था तैराकी में, 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में इन्होंने ये जीता था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं एशियन और एशियन गेम से और पैरा ओलंपिक गेम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने अभी आपको बताए, अच्छे तरीके से याद करके जाना भाई, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पूछा गया कि जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? तो संबोधित किया था भाई राष्ट्रपति महोदय ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग जो है संसद के दोनों संयुक्तों को आहूत करते हैं राष्ट्रपति, जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा गया कि 1991 के आर्थिक सुधारों को प्राथमिक जो लक्ष्य था वो क्या था? तो देखिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं, जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे आपके कौन? मनमोहन सिंह जी। तो इनका उद्देश्य था एलपीजी रिफॉर्म्स का भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का क्या अर्थ है? तो कंटक शोधन शब्द का अर्थ है आपराधिक न्यायालय, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो पूछा गया था कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेने की लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जैसे ही आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देता है ना, तो किसी भी बैंक के लिए लोन लेना क्या होता है? बढ़ जाता है, लोन लेने की लागत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये लागत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही सही आंसर था इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए
किसे दिया गया था, तो ये संजीव को दिया गया था। ये मैंने अभी जो कल शिफ्ट आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन मुझे पहचानो पुस्तक के बारे में पूछा गया था, इनकी पुस्तक थी वो संजीव की, ठीक है। तो ये मैंने कल भी आपको बता दिया था और यही क्वेश्चन इसने आज दोबारा घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस का फ़ायदा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी है एक वित्तीय वर्ष में, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो 1951 में, सबको पता है, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किसने किया था, तो ये न्यूजीलैंड के पीएम ने, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किया था, ठीक है। और आपसे पहले की शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसीलिए इसने ये पूछा था कि न्यूजीलैंड के पीएम ने रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा किया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है कि जितने भी विदेशी मतलब प्रधानमंत्री वगैरह जो हमारे यहाँ पे आए हैं इस 2025 में, उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, ये भी पूछा गया, तो ये राजस्थान का है। और इसकी एक विशेषता और है कालबेलिया नृत्य की कि इसको 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और इसकी एक फेमस डांसर हैं जो आपसे आगे पूछे जाएंगे 100%, गुलाबो सपेरा, जिनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था, किस नृत्य के लिए, कालबेलिया नृत्य के लिए ही, ठीक है। और 2010 में इस कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि वेटिंग फॉर दी महात्मा, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसकी पुस्तक है आर के नारायणन। तो देखिए आर के नारायण एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पुस्तक हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं और आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछी जाएंगी। तो इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। मालगुडी डेज इनकी एक पुस्तक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक है, द गाइड इनकी सबसे चर्चित पुस्तकों में से एक है, जिस पुस्तक को 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। एक इनकी पुस्तक है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, ये भी आपको सारी याद रखनी है। और एक है द डार्क रूम, ठीक है। ये सभी पुस्तकें आपको आर के नारायण जी की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2000 में पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था, तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले शिफ्ट में आ चुका है कल परसों में, ठीक है। तो झुम्पा लाहिड़ी इसका आंसर है। अब झुम्पा लाहिड़ी की अन्य पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो देखिए द नेमसेक इनकी पुस्तक है, अनकस्टम्ड अर्थ है और द लोलैंड है। ये तीनों पुस्तकें झुम्पा लाहिड़ी की हैं, ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में किस श्रेणी के उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित रखा गया था। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए श्रेणी ए बी सी में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था ए बी सी में। तो जो ए श्रेणी वाले उद्योग थे ना, राज्य स्वामित्व के रणनीतिक उद्योग जैसे कि रक्षा और रेलवे, इनको सार्वजनिक उद्योग के लिए संरक्षित रखा गया था। और श्रेणी बी में कौन से उद्योग शामिल थे, तो श्रेणी बी में राज्य नेतृत्व वाले परंतु निजी क्षेत्र के पूरक जो उद्योग थे वो शामिल थे। तो ये भी नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें रसायन और मशीनरी वाले उद्योग थे वो शामिल थे। और श्रेणी सी में पूर्णतः निजी क्षेत्र का प्रभुत्व हो गया था, इसमें सरकार का कोई काम नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया 1991 की नरसिम्हन जो समिति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के उदारीकरण, आधुनिकीकरण और दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना इस नरसिम्हन समिति का उद्देश्य था, ठीक है। तो भाई एनालिसिस अभी और लंबा चलेगा थोड़ा सा, अभी 10-20 क्वेश्चन और हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। तो भाई दिल थाम के बैठिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रियल क्वेश्चंस पाने के लिए, ठीक है। सारी शिफ्टों का एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ डे बाय डे, तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सपोर्ट करें। देखिए नागपुर में क्वेश्चन पूछा गया कि नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की जो आधारशिला है वो किसने रखी है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी मार्च में, है ना। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट का स्थान जो है किसने लिया है, तो ये फेमा ने लिया है, फेमा ने लिया है। और ये कब का, 1999 का है। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट, ठीक है।
विदेशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ने इसका स्थान लिया है फेरा का, ठीक है। ये 1993 का है फेरा, है ना। ये कब का है? 1993 का था। इसकी जगह पे नया अधिनियम फेमा लागू हुआ 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 के एशियन गेम्स में भारत के टोटल मेडल कितने आए थे। तो भाई ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं आपको, तो आपको एनालिसिस देख के ही जाना है। 107 मेडल यहाँ पे आए थे, ये भी कल हमने बता दिया था, ठीक है। तो 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। और जो इंडिया की यहाँ पे जो रैंकिंग थी 2023 के एशियन गेम्स में, ये आपसे आगे पूछी जाएगी। तो 4th रैंक पे हमारा इंडिया यहाँ पे रहा था 2023 के एशियन गेम्स में। और कौन सा संस्करण था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 19वां संस्करण था एशियन गेम्स का, ठीक है। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था, 19th। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बीएनएस 2023 के अकॉर्डिंग किस स्थिति को संगठित अपराध माना जाएगा। तो देखिए एक ऑप्शन में दिया गया था कि जब कोई व्यक्ति किसी गिरोह के संपर्क में रहते हुए, है ना, उसकी तरफ से लगातार अवैध काम करता है, चाहे वह छोटा मोटा ही कोई अपराध क्यों ना हो, तो वो संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया था कि किसी भारतीय लोक नृत्य में ढोल का प्रयोग जो है आवश्यक रूप से होता है। तो ये आपको भी पता होगा, जो भांगड़ा है वो ऑप्शन में दिया गया था और भांगड़ा में ढोल का जो है आवश्यक रूप से उपयोग होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया इंस्पायर मानक, ये योजना है जो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है इंस्पायर मानक, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दल बदल कानून किस अनुसूची में शामिल है। तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है और ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इनकी विशेषता होती है सार्वजनिक वस्तुओं की, वे गैर बहिष्कृत होती हैं और गैर प्रतिस्पर्धात्मक गुण वाली होती हैं, ठीक है। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया सागरमाला परियोजना के तहत निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू की गई थी, वह किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यान्वित थी। तो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल थी जो पत्तन पोत व जलमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च की थी, ठीक है। तो भाई करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट भी आपको अच्छे से याद अगर आपने पढ़ रखी होगी तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जीता था। तो देखिए ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ लिया, तो सचिन नाग ने जीता था, ठीक है। सचिन नाग ने 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में जीता था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों को सहायता अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो ये आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया किस पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है। तो सबको पता है मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 2024 के एंड में, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल कौन बने। तो देखिए लद्दाख के उपराज्यपाल बने कविंदर गुप्ता, ठीक है। तो एक राज्यपाल का फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, खेल शब्दावली के 2 फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आ ही रहे हैं, है ना। उसके बाद में बात करें स्पोर्ट्स सेक्शन से, तो स्पोर्ट्स सेक्शन से एशियन गेम्स हो गए, पैरा ओलंपिक हो गए, ओलंपिक हो गए, इनसे लगभग 5 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो सरकारी आयोग जो था उसने सिफारिश की थी अंतर्राज्य परिषद की। और ये अंतर्राज्य परिषद जो है आपसे पूछेगा कल कि कौन से अनुच्छेद में, तो ये 263 में है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना अंतर्राज्य परिषद के, वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्य परिषद का कौन होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में पूर्णतः शामिल कौन से देशों को किया गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में ये 5 देश दे रखे थे, यही इसका सही आंसर था। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स, और सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथोपिया, ठीक है। दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, एकदम रियल क्वेश्चन बहुत मेहनत से लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 1947 और 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की विशेषता क्या थी। तो देखिए इसकी विशेषता 47 से 90 के बीच में रही कि इसने भारत ने आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण करके रखा था, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि मिशन अमृत सरोवर का जो लक्ष्य है देश भर में कुल कितने जलाशयों का कायाकल्प करना है, तो 50,000 इसका सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी ने वीडियो को अगर एंड तक देखा या नहीं देखा वो आपकी हेडेक है भाई, मेरा तो काम है जो मैं बखूबी निभा रहा हूँ अपना करते हुए। आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक करके जाएं, और आगे आने वाली शिफ्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना है। और टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगी इसकी PDF। थैंक यू सो मच।